प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। देखिए, ये मेरी जीवन रेखा, ये भी इनका निबंध ही है, पर इसकी शैली कैसी है? आत्मकथात्मक। ठीक है, यानी कि अपनी ही जीवन के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। तो ये इनकी निबंध का प्रकार है, आत्मकथात्मक निबंध। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्मतोष तो होता ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। आत्मतोष यानी कि आत्मसंतुष्टि। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलताओं से जोड़ता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की। देखिए, जब तक मनुष्य अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर कार्य नहीं करता है, तब तक वो समाज के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता है। कि जब तक व्यक्ति स्वार्थी रहेगा तो वो केवल अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, उसका अच्छी तरीके से विकास नहीं कर सकता है और समाज के लिए तो वो कुछ कर ही नहीं सकता जब तक वो व्यक्तिगत हितों से ऊपर नहीं उठे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेकिन व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को अधिक महत्व नहीं दिया, अपितु उन्होंने जो सामाजिक कार्य थे, समाज की जो सेवा थी, उसमें वो लगे रहे और हिंदी भाषा के संवर्धन में तो इनका अभूतपूर्व योगदान रहा ही है। मैं क्या कहूँ, यह तो प्रत्यक्ष। अब देखिए, यहाँ से निबंध शुरू होता है। मैं क्या हूँ, यह तो प्रत्यक्ष ही है, परंतु मैं क्या था, इस विषय का ज्ञान मेरे मित्रों और कृपालु हितैषियों को बहुत ही कम है। उन्होंने मुझे अनेक पत्र लिखे हैं, अनेक उलाहने दिए हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपने जीवन कथा अपने मुंह से कह डालूं, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं। अपनी कथा कहते हुए संकोच होता है। ठीक है, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, ये तो मेरे मुझसे जुड़े हुए सभी लोगों को ये बात, जो मेरे मित्र हैं, उनको ज्ञात है, लेकिन मैं क्या था इसको वे नहीं जानते। ठीक है, वे चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन कथा अपने ही मुंह से कह डालूं, तो उनके आग्रह पर मैंने ऐसा ये निबंध लिखने का निर्णय किया है, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए, अपनी कथा कहते हुए संकोच होता है। ठीक है, उसमें कुछ तत्व भी तो नहीं। अब देखिए, यहाँ लेखक अपनी तारीफ या अपने जीवन का जो योगदान है समाज के प्रति, उसको जरा भी उसको नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो अपने कहते हैं वो कि मुझे इसको बताने में क्या है, संकोच हो रहा है। लेकिन जो लोग उनसे बोल रहे हैं, मित्र जो उनसे बोल रहे हैं, वे तो सारे जानते हैं कि उनका योगदान कितना अधिक है समाज में, तो वो इसलिए उनसे आग्रह कर रहे हैं। उससे कोई कुछ सीख भी तो नहीं सकता। तथापि जिन सज्जनों ने मुझे अपना कृपा पात्र बना लिया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी धृष्टता होगी। देखिए, यहाँ देखिए, कवि लेखक जो है वो कितने जो अपने मित्र हैं, जो अपने उनके चाहने वाले व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं कि भाई वो अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं, उनके प्रति वो कितना कृतज्ञ रूप से वो उनकी भाषा है इसमें कि वो कहते हैं कि भाई उन्हें बोल रहे हैं कि कितने सज्जन हैं वे लोग, और अपना कृपा पात्र बना लिया है, तो उनकी आज्ञा का भी क्या है, मैं उल्लंघन नहीं
कर सकता है, यानी कि उनको भी वो बहुत अधिक सम्मान दे रहे हैं और अपने बिल्कुल अपने मुंह से अपनी वो तारीफ या अपने योगदान को नहीं बताना चाहते। अतः मैं अपने जीवन के से संबंध रखने वाली कुछ बातें सूत्र रूप में सुना देना चाहता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने इस विषय में मेरे लिए मैदान पहले ही से साफ भी कर रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो अपने बारे में स्वयं बताना, अपनी अच्छाइयों को बुराइयों को बताना आसान, अच्छाइयों को तो सब बता देते लेकिन बुराइयों को बताना आसान नहीं होता। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि मेरे लिए पहले बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये मैदान छोड़ दिया है, साफ कर रखा है, क्योंकि ऐसा करना हर एक के बस की बात नहीं, अपनी बातों को बताना